मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो, किस मुल्क से भी हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बहादुर बेटों को खराजे अकीदत, वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा, अवाम और फौज साथ है, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फौज ने पेशावराना महारत और वफादारी के आला मयार कायम किए। अजीम कुर्बानी हमारे बहादुर बेटों के गैर मुतसलसल अज़्म की शानदार मिसाल है। सदर मुमलिकत की शमाली वज़ीरिस्तान हमले के शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा हमारे हीरोज़ हैं, दहशतगर्द हमले की मजम्मत ही नहीं जवाब भी देंगे। ऐसा जवाब देंगे जो दुश्मन सारी जिंदगी याद रखेगा। ISPR के मुताबिक शहदा आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर सुपुर्द खाक। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में हफ्ते के रोज दहशतगर्दों के हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान। सोशल मीडिया पर तौहीन अमेज मुहिम चलाने वालों को खुली वार्निंग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, शहदा के खिलाफ सियासी जमात की मुल्क दुश्मनी है। एक सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर शहदा के खिलाफ मुहिम चलाई, शहादतों का मजाक उड़ाया। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। ये पार्टी शनाख्त खो चुकी, ये बेनाम है, न जाने कौन इसे चला रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कुछ रेड लाइन्स पार नहीं होनी चाहिए। मुहिम चलाने वाले अकाउंट्स की शनाख्त की जा चुकी, कानून के कटहरे में लाएंगे। PTI की सोशल मीडिया टीमें इन अकाउंट्स के पीछे हैं। बॉर्डर पार पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी भी गिनावनी मुहिम में अपना हिस्सा डाल रही है। IMF की इमारत के सामने एहतजाज का क्या मतलब है? शहदा की तौहीन पर PTI ने सोशल मीडिया पर कोई मुहिम नहीं चलाई। बैरिस्टर सैफ का जवाब, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाजवाल कुर्बानियां दी। PTI ने हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर इत्तलात, सियासी बयानबाजी ना करें। असद कैसर बोले, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ के बयान काबिल अफसोस हैं। PTI ने हमेशा जवानों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया, हमेशा पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। एक एक जवान पर पूरी कौम को फख्र है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सदर की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी। वज़ीर आज़म ने 1 साल की तौसी दी, एडवाइस सदर को भेज दी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की मुद्दत मुलाज़मत कल पूरी हो रही थी। 18 मार्च को रिटायर्ड होना था। ज़हीर अहमद बाबर सदर ने 19 मार्च 2021 को एयर चीफ की जिम्मेदारी संभाली। मुलाकात हुई थी तो आपने कहा कि यहाँ पर तालीम का कोई इंतजाम नहीं है, मैंने तालीम हासिल करनी है। जी फौरन मेरे मुंह से निकला कि आपको मैं ले चलता हूँ। जी सर, तो आपको मैं तालीम इंशाअल्लाह अच्छा इंतजाम कराता हूँ। मेरा भी ख्वाहिश है सर, ताकि मैं बड़े होकर अपना गोल हासिल कर सकूँ। वही जो मैंने वादा आपके साथ किया था, अपने लोगों के साथ किया था कि फ्यूचर में अपने मुल्क के लिए खिदमत करूँगा। सैलाब से मुतासरा बलोच तालिब इल्म की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने गले लगाया, तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया। कला सैफुल्लाह के 2022 के सैलाब मुतासरा तालिब इल्म इकरामुल्लाह से वज़ीर आज़म ने कहा, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, आप मुझे इमदादी खेमे में मिले थे, आला तालीम के लिए ख्वाहिश का इजहार किया। आज इकराम पुरअतमाद, पुरजोश, फरमाबरदार और सुलझा हुआ तालिब इल्म बन चुका। तालिब इल्म ने कहा, वज़ीर आज़म की बदौलत आज मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, पढ़ लिख कर मुल्क और कौम की खिदमत करूंगा। शहबाज शरीफ ने इकरामुल्लाह को वज़ीर आज़म हाउस का दौरा कराया। वफाकी सतह पर तलबा के लिए स्कॉलरशिप का मंसूबा लाने का ऐलान। मेरे सूबे का जो हक है, मेरे सूबे के जवान का हक है, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपके हालात ठीक नहीं होंगे, आप मुझे इकट्ठा ना दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझे इनकारी हो जाए कि मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि ये पैसा मेरा कोई खैरात या भीख तो नहीं है, मेरा हक है। मेरा सूबा आपको बिजली दे रहा है और बिजली इतनी सस्ती दे रहा है आपको, और आप मुझ पर इतनी महंगी बिजली बेच रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बेच रहे हैं। लोगों को पाँव पे खड़ा करना है। कौमें बनती है जो पाँव पे खड़ी होती है।
ये खराब दे के लोगों को ये पैसे दे के ये ग्रांट दे के कौमें नहीं बनती। विफाक से मिलने वाला पैसा भीख नहीं, हमारा हक है, लेकर रहेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने साफ साफ बता दिया, कहा पहली तरजीह सूबे को अपने पांव पर खड़ा करना है। लोगों को मछली पकड़ना सिखाएंगे, खैरात देकर कौमें नहीं बनती। नौजवान भैंसे पालकर बेहतर रोजगार कमा सकते हैं। 1 लाख रुपए की मुर्गियां पाल लें, काम करने की जरूरत ही नहीं। ये भी कहा पाकिस्तान का आइन बार बार तोड़ा जा रहा है। विफाक हमारे सूबे को कुछ नहीं समझता, ये नहीं हो सकता। आप हमारे बकाया जात ना दें, हर चीज पर सियासत नहीं करनी चाहिए। इंतजार है साजिशी कब बेनकाब होंगे। मरियम नवाज की बर वक्त मुदाखलत, मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। वज़ीर आला की मुआवनत से PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली को बहन की आयादत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिली। मलिका बुखारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बड़ी बहन की बीमारी का बताया था। आयादत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत की अपील की थी। मरियम नवाज ने पोस्ट का जवाब दिया, वादा किया वो मुतालिका हुकाम से बात करेंगी। बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिलने पर मलिका बुखारी ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। कहा आपकी बर वक्त मुदाखलत का शुक्रिया, मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाल दिया गया। आसिफा भुट्टो जरदारी सियासी मैदान में कदम जमाने को तैयार। अपने वालिद की छोड़ी सीट पर इलेक्शन लड़ेंगी। NA 207 नवाब शाह से ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात जमा करा दिए। डॉक्टर अजरा पेचोहो भी रिटर्निंग ऑफिस साथ आईं। कारकुनान की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब की सेंट्रल जेल कोट लखपत आमद, कैदी खवातीन के साथ रोज़ा इफ्तार किया। मरियम नवाज कैदी खवातीन के साथ बैठी, खुद इफ्तार का सामान पेश करती रहीं। सेंट्रल जेल के लॉन में पौधा लगाया। नवाज शरीफ जिस सेल में कैद थे वहाँ का दौरा भी किया। मनुशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मखसूस अस्पताल का इफ्तिताह, कैदियों के लिए वीडियो कॉल फैसिलिटी का भी इफ्तिताह किया। जेल के किचन का दौरा किया, मयार का जायजा लिया। खवातीन कैदियों से मसाइल दरियाफ्त किए और कैदी खवातीन के साथ नन्ही बच्ची का हाथ थामा। रिहाई पाने वाले कैदियों में तोहफे तकसीम किए। परवेज इलाही के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात जमा ना हो सके। कैसर इलाही ने बताया कि PP 32 से ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराने गई। RO दफ्तर के बाहर 1.5 घंटा खड़ा रखा गया, हमें दफ्तर में जाने नहीं दिया गया, बहाने बनाए जा रहे हैं। समीरा इलाही ने कहा कि अब कोर्ट के जरिए कागजात जमा कराएंगे, ये चाहते हैं हमें पकड़कर जेलों में बंद कर दें। अब दुश्मन MKM को कभी कमजोर और बिखरा हुआ नहीं दिखा सकेगा। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का KMC ग्राउंड में यौम तासीस के जलसे से खिताब। कहा तमाम तर जबर के बावजूद मुत्तहिदा गरीबों की उम्मीद है। आने वाले वक्त में MKM की पहचान सिर्फ ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से निकलेगी। MKM के मुतालबे पर हुकूमत को 5 साल पहले मर्दमशुमारी दोबारा करवानी पड़ी। अवैस अहमद लेगारी का पोर्टफोलियो तब्दील, तवानाई का वजीर बना दिया गया। वजारत रेलवे का कलमदान वापस ले लिया गया। मुसद्दिक मलिक के पास तवानाई का इजाफी चार्ज था, अब मुसद्दिक मलिक के पास सिर्फ पेट्रोलियम की वजारत होगी। IMF की एक और शर्त मान ली गई। हुकूमत नॉन फाइलर्स पर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने पर रजामंद। रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की यकीन दहानी। नॉन फाइलर्स पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में इजाफा किया जाएगा। तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करने की यकीन दहानी करा दी गई। सनम जावेद सेनेट में PTI की तरफ से नामजद। तैयबा राजा बरस पड़ी। कहा किसी एक को ऊंचा दिखाने के लिए जरूरी नहीं, बाकी सबकी कुर्बानियों को पसे पुश डाल दिया जाए। सनम जावेद की जमानत बार बार कैसे हो जाती है? सनम जावेद 8 बार गिरफ्तार इसलिए हुई क्योंकि 7 बार उनकी जमानत हुई। सिर्फ बानी PTI की वापसी तक खामोश हैं। थोड़ा सब्र करें, सब बोलेंगे।
जखीरा अंदोज और गिरा फरोश रोजादारों का इम्तिहान लेने लगे। सब्जी और फलों की कीमत हाल वापसी के रास्ते पर नहीं आ सकी। मुख्तलिफ शहरों में प्याज, टमाटर और सब्ज मिर्च की रिकॉर्ड तोड़ कीमतें। बलोचिस्तान में लहसुन और अदरक की कीमत 800 रुपए फी किलो, बंद गोभी 240 और लीमू 400 रुपए फरोख्त होने लगा। फलों के भाव भी कुव्वते खरीद से दूर चले गए। करप्शन का इल्जाम, नैब का ऑफिसर गिरफ्तार। नैब कराची और इस्लामाबाद की मुश्तरका कार्रवाई। डेप्यूटी डायरेक्टर नैब इमरान शेख को मुलजिमों से रिश्वत लेने के जुर्म में पकड़ा गया। गिरफ्तार अफसर को इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए राहदारी रिमांड भी हासिल। जराये के मुताबिक नैब अफसर पर चेक की सूरत में रिश्वत लेने का इल्जाम है। नैब अफसर कई चेक कैश भी करवा चुका है। खबरदार, होशियार। लाहौर में नशावर जूस पिलाकर गुर्दे निकालने वाला गिरोह सरगर्म मकरू धंधा करने वाला एक कारिंदा पकड़ा गया। एसपी इकबाल टाउन के मुताबिक मुलजमान मेहनत कशों को अगवा करके इस्लामाबाद ले जाते थे। डॉक्टर जफर गुर्दे निकालकर मुलजमान को रकम देता। 4.5 लाख का वादा करके मुतासरीन को 50,000 रुपए दिए जाते। कच्चे के डाकुओं के हाथों 2 मुगवियों का सफाकाना कत्ल। एक मुगवी अहसन की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की शिरकत। डाकू ने चंद दिन पहले दोनों को हनी ट्रैप करके रुझान बुलाया। भागने की कोशिश पर दोनों को कत्ल कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं कच्चे में डाकू राज कायम है। सूबाई हुकूमतें नाकाम हो चुकी। ऑपरेशन के नाम पर निगरान हुकूमत ने ड्रामा किया। करोड़ों रुपए हड़प कर लिए। कराची में गर्मी बढ़ गई। दोपहर के वक्त लू के थपेड़े। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी दर्जा हरारत में इजाफा। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। जमात इस्लामी ने यतीम बच्चों को ईद की शॉपिंग करवा दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का सुपर स्टोर का दौरा। कहा जमात इस्लामी सिर्फ इंतखाबात में नजर नहीं आती, पूरा साल अवाम की खिदमत करते हैं। इसराइल अपनी शिकस्त का बदला मासूम बच्चों से ले रहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है शहर की तरक्की के लिए भरपूर काम करेंगे। जो वादे बिलावल ने किए उन्हें पूरा किया जाएगा। मनीषात के खात्मे के लिए जल्द शहर भर में छापे मारेंगे। HPL PSL 9 का ताज किसके सर सजेगा? फैसला कल। रिजवान की मुल्तान सुल्तान और शादाब की इस्लामाबाद में जोड़ पड़ेगा। टाइटल मैच नेशनल स्टेडियम कराची में रात 9 बजे खेला जाएगा। शादाब खान और अम्माद की कौमी टीम में वापसी के ख्वाहिशमंद। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब कहते हैं वर्ल्ड कप में टीम ग्रीन को अम्माद वसीम की जरूरत है। हमारी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। इस्लामाबाद की टीम कमजोर हरीफ नहीं। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। फील्ड में किसी खिलाड़ी पर गुस्सा नहीं करता। हर खिलाड़ी से गलती हो सकती है। कप्तान और कोच एक हों तो चीजें आसान होती हैं। रोनाल्डो की टीम अल नसर फिर कामयाब। अल अहली को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्कोर किया। इंडियन वेल्स टेनिस के फाइनलिस्ट कंफर्म। स्पेन का मुकाबला रूस से होगा। कार्लोस अल्काराज का मुकाबला डैनियल मेदवेदेव के साथ होगा। अनजहानी सिद्धू मूसेवाले का भाई आ गया। वालिदैन के यहाँ बेटी की पैदाइश।
वालिद ने बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। बताया मां और बच्चा खैरियत से हैं। सिद्धू मूसेवाला को 2022 में कत्ल किया गया था। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत अयाम में मदीना मुनव्वरा में जमे खफीर, अदब से झुके सर, बरसती आंखें और दिलों से उभरती सदाएं। शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूपरवर मनासिर कलूब पर सुकून का नज़ूल जारी। इंतजामिया के मुताबिक माह सयाम के पहले हफ्ते 52 लाख से ज़ायद ज़ायरीन मस्जिद नबवी में हाजिर हुए। 4,14,000 से ज़ायद अफराद ने रोज़े अतहर पर सलाम पेश किया। सहरो अफ्तार के औकात में शानदार इंतजामात। 1,44,000 बोतलों में आबे जमजम तकसीम किया गया। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में छठे रोजे की इफ्तार। फरहान अली वारिस की आवाज में खूबसूरत कलाम। मेहमान बनी सादिया इमाम। शेफ उरूज की मजेदार रेसिपीज। प्यारा इल्म में जीती टीम सी। आजाद जमील के वज़ाइफ। देखें प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे।